पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बॉब के सेंटर ऑफ मास तक लेते हैं। तो आप जानते हैं कि पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, है ना। याद रखिए डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ठीक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस थीटा के लिए डिस्प्लेसमेंट एंगुलर एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज लॉन्ग एज थीटा इज स्मॉल। जब तक थीटा स्मॉल है तब तक जो है ये हम टाइम पीरियड में कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से फर्क नहीं पड़ता। 2 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री, 60 डिग्री हम टाइम पीरियड मानते हैं, हर बाय 2π√L/g ही आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर थीटा नॉट लार्ज हो जाए, ठीक है, इफ थीटा नॉट इज लार्ज तो हम कुछ अप्रॉक्सीमेशंस करके टाइम पीरियड निकाल देते हैं कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा t डैश इज t1 + थीटा नॉट स्क्वायर बाय 16। थीटा नॉट यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड है, एंगुलर एम्पलीट्यूड इन रेडियंस। जैसे अगर आपको बोला जाए कि 60 डिग्री एंगल पे ले जाके छोड़ा है, 60 डिग्री एंगल पे ले जाके छोड़ा है अगर हमने, तो π/3 लेंगे आप थीटा नॉट को और फिर पाई को 3.14 डालेंगे। ठीक है, चलिए एनीवेज एक और बात समझिए कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब के वजन के इंडिपेंडेंट है एज लॉन्ग एज, याद रखिएगा भाई, मास को इग्नोर तो किया जा सकता है लेकिन पता लगा आपने इतना वजन लगा दिया कि धागा ही खिंच गया तो धागे की लेंथ चेंज हो गई, फिर तो टाइम पीरियड इफेक्ट हो जाएगा ना। तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब एज लॉन्ग एज वी कैन इग्नोर है ना एक्सटेंशन इन धागा, है ना। कैसे? बिकॉज ऑफ वेट ऑफ द बॉब। अभी हम करने वाले हैं कि अगर वेट की वजह से धागे की लेंथ बढ़ जाए तो पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, राइट बच्चों, अब हम देखने वाले हैं, हमने देखा किससे इफेक्ट होता है किससे इफेक्ट नहीं होता। अब देखिए अगर हम लेंथ बदलते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हम पहला फैक्टर लेते हैं, वेरिएशन इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ड्यू टू चेंज इन लेंथ। लेंथ को कैसे 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 बदला जा सकता है और टाइम पीरियड में क्या क्या बदलाव आएगा। तो हमारा पहला टॉपिक आ जाता है बच्चों अब वेरिएशन इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन लेंथ बदलने की वजह से, है ना। तो पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या बदलाव आएगा, उसकी लेंथ को बदलने की वजह से। क्लियर है बच्चों, आ जाइए पहला फैक्टर देखिए। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि एक सॉलिड बॉब है और सॉलिड बॉब को हॉलो बॉब से रिप्लेस कर दिया ऑफ सेम साइज, तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क आएगा। इफ अ सॉलिड बॉब इज रिप्लेस बाय हॉलो बॉब ऑफ सेम साइज सेम रेडियस, टाइम पीरियड रिमेन्स सेम, है ना। क्योंकि जो टाइम पीरियड के लिए लेंथ नापी जाती है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक नापी जाती है और सॉलिड बॉब ऑफ सेम रेडियस एंड हॉलो बॉब ऑफ सेम रेडियस का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर होगा। ठीक है, तो अगर सॉलिड बॉब इज रिप्लेस बाय हॉलो बॉब, टाइम पीरियड रिमेन्स सेम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं सच बोल रहा हूं, टाइम पीरियड रिमेन्स सेम। जाहिर सी बात थी, दोनों बॉब्स का साइज सेम था। आ जाइए दूसरा केस देखिए। ठीक है, दूसरा केस देखिए, अगर यहां पर बॉब में पानी भर दिया जाए और बॉब में उसके बाद एक छुटकू सा होल हो जाए, है ना, बहुत बड़ा होल हो गया तो भाई ये तो बॉब ही टूट गया। हाँ ठीक है, छोटा सा होल हो गया बॉब में। ठीक है, धीरे धीरे यहां से पानी लीक होने लग जाए बाल को और कुछ देर के बाद मान लीजिए बॉब आधा खाली हो जाए और फाइनली कुछ देर के बाद ये पूरा खाली हो जाए। ठीक है, तो टाइम पीरियड में क्या होगा, तो पूरे भरे हुए बॉब का सेंटर ऑफ मास वहीं पर होगा, आधे खाली बॉब का सेंटर ऑफ मास या आधे भरे बॉब का सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, पूरे खाली का फिर से सेम रहेगा। तो पहले लेंथ मान लीजिए यहाँ तक थी इफेक्टिव लेंथ पेंडुलम के, अब ये लेंथ L डैश बीच में इंक्रीज हो गई है और फाइनली फिर से वो वहीं आ गई। तो शुरू में मान लीजिए टाइम पीरियड T रहा, बाद में T डैश हो गया, फाइनली T हो गया। तो बीच में जब लेंथ बढ़ जाएगी तो उस थोड़ी देर के लिए टाइम पीरियड पेंडुलम का बढ़ जाएगा और ये थोड़ा स्लोली ऑसिलेट करने लगेगी, है ना। चलिए एक और कॉन्सेप्ट, भाई मान लीजिए एक बच्चा जो है ना झूला झूल रहा है, ठीक है, एक बच्चा झूला झूल रहा है
और वो बच्चा बैठा हुआ है झूले पे, ठीक है। अब थोड़ा डायग्राम ऐसे ही बनेगा बच्चों, माइंड मत करिएगा, ठीक है। अब बच्चा बैठा हुआ है, राइट। अब अगर बैठा हुआ, ओ भाई साहब क्या झूला झूल रहा है, मज़ा ही आ गया, ठीक है। चलिए, निडर बच्चा है तो अब ये बच्चा ना पहले बैठा हुआ था झूले पे और उसके बाद ना ये बच्चा झूले पे खड़ा हो जाता है ना, ऐसे मस्त और मज़ा, ठीक है भाई, और भी निडर हो गया आप, ठीक है। तो पहले जो है ना हम जो पेंडुलम की लेंथ नापेंगे वो इसके सेंटर ऑफ मास से नापेंगे। यहाँ मान लीजिए उस पर्सन का सेंटर ऑफ मास है ना। जब वो पर्सन खड़ा हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा रेज हो जाएगा, तो ऐसे केस में इफेक्टिव लेंथ ना डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा बाद में इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक की दूरी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो झूला जो है फास्ट हो जाएगा। आप समझ गए कि झूला झूलने का क्या सीन है। एनीवेज आगे देखिए, अब ये थ्योरेटिकल बातें थी, नेक्स्ट कहानी देखिए। अगली कहानी आ जाती है यहाँ पर लेंथ बदलने के लिए बच्चों, कि अगर एक सवाल बड़ा पॉपुलर है मार्केट में कि परसेंटेज चेंज क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, क्यों भाई, ड्यू टू चेंज इन लेंथ, लेंथ बदलनी है। अब लेंथ बदली कैसे, बॉब का वेट बहुत ज़्यादा था, बिकॉज ऑफ वेट ऑफ द बॉब, बिकॉज ऑफ वेट ऑफ द बॉब, ठीक है बच्चों। तो अब जब बहुत छोटे थे, शायद नहीं होंगे, तो 1997 में पहली बार जेई एडवांस में आया और 2015 में जेई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन इस पे बेस्ड रिपीट हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा सिंपल और पॉपुलर क्वेश्चन है, तो आपको नीट के लिए पढ़ना आवश्यक है। आइए, हुआ ये है कि जगह भर चुकी है, तो अगले पेज से लिखना शुरू करेंगे। एनीवेज, ये धागा था, छोटा सा बॉब था, तो उसकी ना लेंथ को हम मतलब एक्सटेंशन इन लेंथ इग्नोर कर रहे थे, बट आपने क्या किया, थोड़ा भारी बॉब लगा दिया। आप साइज़ मान लीजिए उतना सही है, बट बॉब भारी है, ऐसा मान लेते हैं कि बॉब भारी है। तो बॉब पहले मान लीजिए प्लास्टिक का था, अभी लोहे का बॉब लगा दिया गया है, मान लीजिए सेम साइज़ का। हम बॉब के साइज़ के चेंज को इग्नोर करके चल रहे हैं, ऐसे क्या क्या कंसिडर करते फिरेंगे, ठीक है। तो ये पेंडुलम की लेंथ L थी, अभी लेंथ बढ़ गई क्योंकि बॉब का वेट था कुछ, है ना, वेट, बॉब का वेट mg की वजह से लेंथ बढ़ गई। इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस r है, धागे का यंग्स मॉडुलस y है। तो कह रहे हैं बताओ जरा पेंडुलम के टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा, ठीक है। आइए, तो मैं एक बार ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं, फिर बाल को जगह तो चाहिए ही लिखने के लिए। आइए जरा देखिए भैया, अब पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√L/g इंडीड, है ना। अब आप g को मत बदलिए, एरर्स का फॉर्मूला लगाइए, टाइम L की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड में फ्रैक्शनल एरर हाफ ऑफ L में फ्रैक्शनल एरर के बराबर है। परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है तो फिर 50 ΔL/L हो जाएगा। ΔL/L की वैल्यू मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स बताएगा। वो क्या होता है, इन भाई साहब इन झूले वाले को गायब करते हैं, फिर देखते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में आपने पढ़ा है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो वेट अपॉन एरिया और बाल को चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से ना चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ प्राप्त होती है mg/πr² मानो या ना मानो। सिंपल्स हैविंग द यूजुअल मीनिंग, r जो है वो उस धागे की क्रॉस सेक्शन की रेडियस है, y यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होने वाला है। तो यहाँ से आंसर आता है 50 mg/πr²y। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का कि बॉब के वजन की वजह से टाइम पीरियड में क्या फ़र्क आ सकता है, यंग्स मॉडुलस की कहानी की बनोगी। आइए बच्चों, अगला केस देखते हैं। हम कर रहे हैं लेंथ में क्या क्या बदतमीजी की जा सकती है टाइम पीरियड में बदलाव लाने के लिए। चलिए फिफ्थ केस करते हैं इसका, हम परसेंटेज चेंज करेंगे। अब परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैसे भाई, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब निगलेक्ट करना है आपको चेंज इन साइज ऑफ बॉब, निगलेक्ट चेंज इन साइज ऑफ बॉब। देखो यार, टेम्परेचर बदलने से ना धागा भी एक्सपैंड होगा, मान के चलते मेटालिक टाइप का धागा है, ठीक है, कोई मेटल की थ्रेड है, स्ट्रिंग है और स्टील व्हील की मान लेते हैं, और बॉब का साइज भी, अगर बॉब भी मेटल का है या किसी और चीज़ का है तो वो एक्सपैंड करेगा हीटिंग से। बॉब के साइज को इग्नोर करते हैं, उसके चेंज को इग्नोर करके चलते हैं, बस धागे की एक्सटेंशन को कंसिडर करते हैं। तो मुद्दा ये है कि एक पेंडुलम थी, जो भी लेंथ थी θ1 एंगल था जब सराउंडिंग का, उस पेंडुलम क्लॉक को आप यहाँ से कहीं और ले गए, मान लीजिए दुबई उबई टाइप ले गए, ठीक है, और
वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था, θ2 था, तो यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन की वजह से धागा जो है वो स्ट्रेच हो गया, एक्सपैंड हो गया। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि अब आपको क्या लग रहा है कि इसके टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज कितना होगा पेंडुलम के। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला तो ये होता है ना फॉर्मूला कि भाई अगर लेंथ की वजह से जो भी चेंज आता है तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड 50 टाइम्स फ्रैक्शनल मतलब चेंज इन लेंथ के बराबर होता है ना। ठीक है, तो आप जानते हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, टी L/2 के प्रोपोर्शनल है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ टाइम्स डेल्टा L/L, है ना। सही है। अब आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे वापस चले जाइए। लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा L डेल्टा थीटा। अल्फा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, L ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों डेल्टा L/L यहाँ से आता है बच्चों अल्फा डेल्टा थीटा। हाँ जी ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा T/T आने वाला है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। परसेंटेज चेंज टाइम पीरियड में क्या आएगा, डेल्टा T/T इंटू 100 इज इक्वल टू 50 अल्फा डेल्टा थीटा। वाल को सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग। अल्फा उस धागे की मटेरियल का अल्फा है और डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर है। इस पे ना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से लिंक्ड भी सवाल बनता है। क्या बनता है सुनिए, ये आपका इस पे लिंक्ड हो जाएगा। पेंडुलम को आपने कैलिब्रेट किया है, पेंडुलम इज कैलिब्रेटेड, ठीक है, टू शो करेक्ट टाइम इन दिल्ली। और मान लीजिए दिल्ली का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट इज टेकन फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, क्या बात है, फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, जहां का टेम्परेचर मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है पेंडुलम कितनी तेज, पेंडुलम क्लॉक कितनी तेज हो जाएगी या कितनी धीरे हो जाएगी एक दिन में। टाइम लॉस्ट, अगर स्लो होती है तो लॉस्ट, फास्ट होती है तो गेन्ड इन एक दिन। आप मान लीजिए एक ही दिन रहते हैं, ठीक है, एक ही दिन रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक सवाल होता है बड़ा पॉपुलर, नोट करिए जरा जल्दी से नोट करिए बाल को। ये मैं ये पीला वाला पार्ट हरे डिब्बे के साथ माइनस करने वाला हूं, इरेज करने वाला हूं। चलिए तो भाई लोगों मैं आपको बता चुका हूं कि सवाल क्या था। देखिए सवाल था कि डेल्टा T/T एक्चुअली में होता है, इसका आंसर लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन का, हाफ ऑफ डेल्टा L/L, जिसे अल्फा डेल्टा थीटा बोल दिया था हमने, है ना। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, टोटल टाइम हमने नापा, 100 ऑसिलेशन का टाइम नाप रहे हैं मान लीजिए हम इस पेंडुलम से, तो 100 ऑसिलेशन का टाइम आता है स्मॉल t डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा। एक ऑसिलेशन के टाइम पीरियड में कितना एरर होगा, ये टोटल टाइम को नापने में कितना एरर होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन गिनने में तो कोई एरर नहीं होगा, गिनती तो आती ही है हमें। तो डेल्टा T/T फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, जो कि ये है। स्मॉल डेल्टा t जो है वो है कितना पेंडुलम ने टाइम लूज या गेन किया, स्मॉल t वो एक दिन का समय है, जितने टाइम तक आप दुबई में रहे, है ना। तो ये हो जाएगा डेल्टा t इक्वल्स टू कैपिटल डेल्टा T/T मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t। इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा ले लीजिए आप पेंडुलम के मटेरियल का 10⁻⁻⁴ अगर आपका मन है तो इन SI यूनिट्स, ठीक है। तो हो जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 2, और आप एक दिन तक रहे, है ना। सही है, अल्फा 10⁻⁴ दिल्ली से दुबई में 25 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क रहा, डिवाइडेड बाय 2, एक दिन तक रहे। तो इसका मतलब आप कितने सेकंड रहे, 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड्स, है ना। तो इसका मतलब 86,400 होता है सेकंड्स के लिए, है ना। तो 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड करते हैं। अब ये टाइम लॉस्ट है या गेन्ड है, तो सुन लीजिए, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो उससे धागा एक्सपैंड हुआ है, तो उससे टाइम पीरियड बढ़ा है, तो पेंडुलम तो घड़ी स्लो हो गई है ना। तो क्लॉक विल लूज टाइम, क्लॉक विल लूज टाइम, स्लो हो जाएगी, है ना। तो ये टाइम लॉस्ट है। क्या है बच्चों, ये टाइम लॉस्ट है ना। मानते हैं ना आप इस बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। ये क्या है बच्चों, टाइम लॉस्ट, ठीक है। आ जाइए, तो हमने किया टेम्परेचर बदलने से पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या फर्क आता है, फिर हमने देखा था वेट की वजह से क्या फर्क आता है। आइए और देखते हैं सवाल। 6th केस देखते हैं अब हम।
टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ऑफ लेंथ कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। अगर एक ऐसी पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड, सॉरी, जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, सेवरल 1000 किलोमीटर्स में है, तो उसके लिए 2 पाई रूट एल बाई जी वैलिड नहीं रहता। तो फॉर्मूला क्या लगता है उसके लिए, 2 पाई अंडर रूट रेडियस ऑफ अर्थ 1 प्लस आर ई बाई एल, एल उसकी ओरिजिनल लेंथ है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, बाई जी, है ना। अब इसमें एक केस बन जाता है कि मान लीजिए आपने एक ऐसी पेंडुलम ले ली जिसकी लेंथ ही रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट, इसकी जगह भी आर ई पुट करेंगे तो ये आएगा आर ई बाई 2 जी। रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर, उसे मीटर में बदल देना, जी की वैल्यू डाल देना, तो ये टाइम पीरियड अंदाजन 60 मिनट आएगा। चलो और देखो, इसके बाद में मान लो अगर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बोली जाए कि भैया अगर एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ कतई इनफाइनाइट ही है तो क्या होगा, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर ई अपॉन 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी तो जीरो ही होता है, आर ई बाई जी, या वैल्यू डालने पे टाइम पीरियड अंदाजन आता है 84.6 मिनट्स, ठीक है बच्चों। ये 84.6 मिनट ना बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है और ये फिजिक्स में आपको 3-4 बार दिखाई देगा। कहाँ कहाँ दिखाई देगा बताइए, 84.6 मिनट के बारे में बताइए, ठीक है। ये 84.6 मिनट के बारे में आप क्या क्या जानते हैं मैं बताता हूँ आपको। 84.6 मिनट होता है टाइम पीरियड, रुकिए, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना। इनफाइनाइट लेंथ की पेंडुलम का टाइम पीरियड यही होता है। दूसरा, अगर आप अर्थ की डायामीटर के अक्रॉस एक टनल बना दें या किसी कॉर्ड के अक्रॉस एक टनल बना के उसमें एक बॉल फेंक दें तो उस बॉल के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी 84.6 मिनट होता है, ठीक है। तो ये होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉल इन अ टनल अक्रॉस डायामीटर और कॉर्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। और कुछ होता है टाइम पीरियड कहीं पर, हाँ जी, अगर एक सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज रिवॉल्व करे तो उसका टाइम पीरियड भी 84.6 मिनट होता है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू अर्थ, है ना, ये भी 84.6 मिनट होता है, ठीक है। और कहीं बताइए ना 84.6 मिनट, कहीं तो बताइए 84.6 मिनट, और कहीं होता है, हाँ होता है। अगर अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड 84.6 मिनट हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट्स एट इक्वेटर में बिकम वेटलेस, है ना। तो फोर्थ यहां पर क्या आ जाएगा 84.6 मिनट में, इफ टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ बिकम्स कितना 84.6 मिनट, देन इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, है ना बच्चों। आप समझ गए 84.6 मिनट की अहमियत जीवन में क्या है, ठीक है, नोट करिए आप। आइए और करते हैं, 7th केस करते हैं। सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, एक सेकंड्स पेंडुलम होती है जिसका टाइम पीरियड हमेशा 2 सेकंड होता है। सेकंड्स पेंडुलम एक ऐसी पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड हमेशा 2 सेकंड होता है। उसकी लेंथ कुछ और हो सकती है अर्थ पे, मून पे या किसी और प्लैनेट पे, बट उसका टाइम पीरियड हम हमेशा 2 सेकंड लेते हैं, ठीक है। तो इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, है ना। और टाइम पीरियड सेकंड्स पेंडुलम का हमेशा 2 सेकंड लिया जाता है, रूट एल बाई जी, तो 1 अपॉन पाई रूट एल बाई जी, एल आ जाएगा यहाँ से, जी अपॉन पाई स्क्वायर, वैल्यू डालेंगे तो लेंथ लगभग 0.993 मीटर आएगी। ये अर्थ पे आएगी, है ना, अर्थ पे सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ। अगर आपसे मून पे पूछ लिया जाए भाई मून पे सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, तो मून पे सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन पाई स्क्वायर होगा, जो कि अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 1/6 होता है, तो ये 0.993 का 1/6 हो जाएगा, है ना बच्चों। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सेकंड्स पेंडुलम के बारे में। आइए और देखते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि टाइम पीरियड वर्सेस एल बना दीजिए पेंडुलम के लिए, तो क्या ग्राफ बनेगा, 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, या ठीक है 4, रुक जाइए बच्चों, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी,
तो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स पैराबोला बनेगा, है ना। ऐसा कुछ पैराबोला बन जाएगा ना टी वर्सेस एल का। लेंथ बढ़ाएंगे टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेकिन आप जानते हैं 84.6 मिनट से ज़्यादा तो होता ही नहीं है ना, तो ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए जाके 84.6 मिनट हो जाएगा। आप समझ चुके हैं बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना बच्चों। नोट करिए आप जल्दी से। आइए एक नीट का PYQ लपेट लेते हैं यहाँ पर इसी पे बेस लेंथ पे, है ना। तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेते हैं 9th टॉपिक हम, कि आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाता है कि एक छोटी पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर और एक बड़की पेंडुलम है। देखिए मैं अंग्रेजी बोल नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, है ना, मेरी भावनाओं को समझिए, अंग्रेजी लिख नहीं रहा हूँ मैं। और बड़की पेंडुलम की लेंथ है 121 सेंटीमीटर। दोनों पेंडुलम को साथ में ले जाके छोड़ दिया एक जगह से। जाहिर सी बात है दोनों का टाइम पीरियड सेम नहीं है, तो शुरुआत में तो साथ में थे लेकिन फिर आगे पीछे हो जाएंगे ना। छोटी वाली पेंडुलम फास्ट स्विंग करेगी, उसका टाइम पीरियड कम है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये बोला गया है आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशंस ऑफ शॉर्टर पेंडुलम दे विल बी इन सेम फेज अगेन, दे विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग टुगेदर। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशंस, है ना, शॉर्टर लॉन्गर कुछ भी लिख सकते हैं, ऑसिलेशंस ऑफ लॉन्गर पेंडुलम दे विल बी इन सेम फेज अगेन बच्चों, है ना। सेम फेज में दोबारा कब आ जाएंगे, दे विल बी इन सेम फेज अगेन। हाँ जी, आइए देखिए बालकों। तो भाई छोटी वाली पेंडुलम ऑसिलेशन ज़्यादा करेगी और बड़ी वाली कम करेगी, है ना, क्योंकि बड़ी वाली स्लो जाएगी। तो मान लेते हैं बड़ी वाली के n ऑसिलेशन जितने टाइम में हुए उतने टाइम में छोटी वाले के एक ज़्यादा ऑसिलेशन हो जाए तो काम बन जाएगा, है ना। क्लियर है बच्चों, आप समझ गए, है ना। तो n टाइम्स और टाइम पीरियड तो 2π√L/g होता है, तो जाहिर सी बात है कि √L/g और 2π तो √g और 2π तो कैंसिल हो जाएगा। तो n इंटू √L2 n+1 इंटू √L1। अरे समझ गए ना आप, पाई और √g तो दोनों तरफ से तबाह हो जाएगा ना। ठीक है, तो n टाइम्स ये क्या है √121 इक्वल्स टू n+1 टाइम्स √100। अरे बहुत बढ़िया। तो n+1/n बराबर आ गया 11/10 के। तो मिनिमम ऑसिलेशंस छोटी वाले के 10, है ना, शॉर्टर पेंडुलम की 10 ऑसिलेशन और लॉन्गर की एक ज़्यादा, लॉन्गर की 11 ऑसिलेशंस के बाद दोबारा साथ में आ जाएंगे हेलो करने के लिए, है ना बच्चों। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लेंथ पे हमने वेरिएंट्स किए हैं बच्चों, ठीक है। लेंथ का एक लास्ट वेरिएंट करते हैं, 10वां वेरिएंट, ठीक है, और वो क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे 10वां। और भी बहुत होते हैं बच्चों जिसमें हम सेंटर ऑफ मास वगैरह यूज़ करके कर सकते हैं, बट फिलहाल जो है ये इस क्रैश कोर्स में ना बिल्कुल नीट ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ चीज़ें मैं आपको, ये मानते हुए कि आपका एग्जाम कुछ ही दिनों में है ना। आइए, तो एक पेंडुलम है जी, धागे की लेंथ L है जी, है। यहाँ पर ना एक दीवार आ गई, अचानक से एक दीवार सी बना रखी है, बड़ी बढ़िया सी दीवार है ना। देखिए टेढ़ी हो गई थी इसलिए बढ़िया नहीं रही थी दीवार। यहाँ एक दीवार है, ठीक है, ऐसे एक दीवार है इस 3L/4 लेंथ पे, है ना। अब आपको बताना है इस पेंडुलम को अगर इधर ले जाके छोड़ते हैं तो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा देखिए, जब आप इस पेंडुलम को इधर ले जाके बॉब को इधर ले जाके छोड़ेंगे ना, तो ये पूरी L लेंथ ये गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ भिड़ेगा ना तो सिर्फ जिस पार्ट पे ये आ जाएगा बचा हुआ पार्ट ही इधर जाएगा, मतलब इसके बाद में सिर्फ ये L/4 लेंथ ही आगे जाएगी, है ना। L/4 लेंथ ही ऑसिलेट करेगी। तो पहले पूरी ऑसिलेट करके आई, फिर अगर आपने यहाँ ऐसे दीवार लगा दी तो सिर्फ नीचे वाला पार्ट ही ऑसिलेट किया, तो हो गया काम। तो आधा ऑसिलेशन L लेंथ से होगा भाई, आधा ऑसिलेशन L लेंथ से होगा और आधा ऑसिलेशन L/4 लेंथ से होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड आएगा 2π, 2 तो नीचे है ही, √L/g, और L/4 लेंथ के लिए 2π/2 लेंथ क्या रहेगी बच्चों, L/4 डिवाइडेड बाई g। उम्मीद है आप समझ गए। कैलकुलेशन तो खेल लीजिएगा आप अपने आप, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देखा कि लेंथ के वेरिएशंस क्या क्या कर करके टाइम पीरियड के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं पेंडुलम के अंदर। अब हम करने वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में किस प्रकार से एपरेंट वैल्यूज बदलाव कर करके हम पेंडुलम के टाइम पीरियड को बदल सकते हैं। आइए, तो वेरिएशन इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, वेरिएशन इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, है ना, वेरिएशन इन बच्चों
टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ड्यू टू चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी मैं बोल रहा हूँ ड्यू टू चेंज इन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, तो इसका मतलब एपरेंटली हम उस पेंडुलम के बॉब के लिए जी बदल रहे हैं, है ना। चलिए, तो पहला केस तो आ जाता है अपना पेंडुलम इन अ लिफ्ट, है ना, पेंडुलम इन अ लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर पेंडुलम, ठीक है। तो उसको बहुत क्विकली डील करेंगे। इसमें केसेस हो जाएंगे आपके कि लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रही है एक, है ना, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रही है, लिफ्ट की वेलोसिटी, लिफ्ट का चलिए नीचे एक्सेलरेशन के साथ साथ फ्री फॉल हो गया बेचारी लिफ्ट का, ठीक है, और एट रेस्ट है या फिर नीचे ऊपर कहीं भी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो ये हमारे 4 केसेस हो जाते हैं पेंडुलम इन अ लिफ्ट के। आ जाइए इसमें बॉब बनाते हैं। ये बनाई हमने इसमें पेंडुलम, ये बनाई इसमें भी पेंडुलम, ये बनाई इधर पेंडुलम, ठीक है बच्चों, ये बनाई इधर पेंडुलम। चलिए, ठीक है, राइट। अब जानते हैं कि वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा इसका, 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 ठीक है। चलिए, अब क्या होगा सुन लीजिए। अब जब लिफ्ट ऊपर मूव करिए ना एक्सेलरेशन से, तो इस बॉब पे सूडो फोर्स लगेगा नीचे ma, ठीक है। और अगर ये नीचे मूव कर रही है तो ऊपर लगेगा ma सूडो फोर्स, है ना, ma इज दी सूडो फोर्स, है ना। और अगर फ्री फॉल हो रहा है तो mg सूडो फोर्स लग रहा है ऊपर, a g के बराबर है। और यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी या रेस्ट है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो कोई सूडो फोर्स नहीं है ना। अब इफेक्टिव g क्या होगा देखिए, इफेक्टिव g कैसे निकलेगा, इफेक्टिव वेट ले लीजिए mg डैश, उसमें mg और ma ऐड कर लीजिए, है ना। तो यहाँ से g डैश आएगा g प्लस a, तो यहाँ पर टाइम पीरियड इस केस में हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g प्लस a इंडीड, है ना बच्चों, ठीक है। और बताइए, यहाँ पर जो इफेक्टिव वेट है वो mg हम मान के चल रहे हैं ज़्यादा है ma से, है ना। तो यहाँ से g डैश हो जाएगा आपका g माइनस a, तो यहाँ से फिर से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट में l डिवाइडेड बाय g माइनस a, है ना। फ्री फॉल के केस में g और a बराबर हो गया पिछले वाले केस के अंदर, तो इसका डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे केस में पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगी, है ना, पेंडुलम विल नॉट ऑसिलेट। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना बच्चों। और देखिए, अब अगर लिफ्ट एट रेस्ट है तो mg ही इफेक्टिव वेट है, तो g रहेगा 2 पाई रूट l बाई g ही रहेगा बच्चों, ठीक है, राइट। तो आपने देखा कि लिफ्ट के अंदर जो है ना हम कैसे बदल सकते हैं एक तरीके से टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पे क्या फ़र्क आएगा अगर कोई भी लिफ्ट जो है एक्सेलरेट कर रही है ऊपर या नीचे, ठीक है। आइए और केस देखते हैं। ये लिफ्ट वाली कहानी पे ना हमारे पास एक क्वेश्चन IIT 2005 में भी आया हुआ है, ठीक है, IIT के अंदर आया हुआ है। क्या है सुन लीजिए, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन रेस्ट पे है तो पेंडुलम का टाइम पीरियड t1 था, ठीक है। और जब ये पॉइंट ऑफ, ओहो कैसे बदल गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जब ये पॉइंट ऑफ, देखिए मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, अंग्रेजी सिर्फ बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, है ना, आप समझ सकते हैं, हमारे पास समय कम है, ठीक है। x जो है, अगर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की डिस्प्लेसमेंट अल्फा टी स्क्वायर गिवन है, अल्फा की वैल्यू 1 है इन SI यूनिट्स, तो फिर बोल रहे हैं कि पेंडुलम का टाइम पीरियड t2 हो गया। फिर कह रहे हैं जरा बताना यार t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर क्या होगा। जेई का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल और पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का। आइए, पहले केस में कुछ भी नहीं हो रहा था, रेस्ट पे था, तो टाइम पीरियड तो 2 पाई रूट l बाई जी रहेगा। और इन्होंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे करके 2 बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालने के लिए ही तो मजबूर किया है हमें, निकाल देते हैं। डिफरेंशिएट करिए जी, वेलोसिटी आएगी अल्फा इंटू 2t, एक बार और डिफरेंशिएट करिए, एक्सेलरेशन आएगा 2 अल्फा, अल्फा 1 है तो एक्सेलरेशन 2 आ गया। अब अगर ये ऊपर मूव कर रहा है तो वेट के साथ साथ इसमें सूडो फोर्स नीचे लगेगा ma, तो g की वैल्यू इफेक्टिव g डैश हो जाए, g प्लस a हो जाएगी, तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में l डिवाइडेड बाय g प्लस a। अब मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ना आपको t1 का स्क्वायर बाय t2 का स्क्वायर निकालना है, तो वो होने वाला है g प्लस a बाई जी, है ना। g को मैं 10 ले रहा हूँ कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए, तो 10 प्लस 2 बाई 10 यहाँ पर वैल्यू 6/5 आ जाती है बच्चों, है ना। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उम्मीद है आप समझ गए होंगे बच्चों, है ना। नोट करिए जल्दी से। आइए और बदलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, है ना। दूसरा केस देखते हैं, जी बदलने की कहानी मेरी जुबानी, है ना। आइए दूसरा केस है कि मान लीजिए भाई एक गाड़ी है, ठीक है,
एक गाड़ी है, गाड़ी ए एक्सेलरेशन से आगे भाग रही है, ठीक है, गाड़ी जो है वो ए एक्सेलरेशन से आगे भाग रही है और इसकी सीलिंग पे एक पेंडुलम अटैच्ड है ना जी। अब उस पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, क्या होने वाला है। यहाँ पर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप जानते हैं ये एंगल थीटा बन जाएगा, इसका वेट mg डाउनवर्ड लगेगा और क्योंकि वो राइट में जा रहा है तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के हिसाब से इस पर सूडो फोर्स पीछे लगेगा ma। अब आप इफेक्टिव वैल्यू निकाल लीजिए वेट की, mg और ma का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या होने वाला है बताइए। यहाँ पर mg डैश होने वाला है अंडर रूट में mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो यहाँ से g डैश आने वाला है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे आप समझ चुके हैं टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी की एक इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है बच्चों, राइट। और देखिए भाई क्या हो सकता है, एक गाड़ी की सीलिंग पे अटैच कर दीजिए आप पेंडुलम को और गाड़ी मस्त तरीके से सर्कुलर ट्रैक पे भाग रही है, तो अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खेलेंगे, ठीक है। चलिए, गाड़ी v स्पीड से मूव कर रही है, पेंडुलम अटैच्ड है सीलिंग ऑफ गाड़ी पे। कौन ही करता होगा वैसे, ऐसा कर सकते हैं। चलिए, हमें क्या करना है इस बात से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर सर्कुलर ट्रैक की रेडियस और mg डाउनवर्ड। अब आपको यहाँ पर भी इफेक्टिव इफेक्टिव वेट निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए, क्या आएगा बताइए। mg डैश निकाल लीजिए ना बालकों, mg का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। यहाँ से g डैश हो जाएगा अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस v4 बाय आर स्क्वायर। आ जाइए, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में l बाय जी की मानो या ना मानो इफेक्टिव वैल्यू, है ना बच्चों। क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका फोर्थ केस। थर्ड केस, अब हम करते हैं फोर्थ केस। नोट करिए जल्दी से, क्विकली नोट करिए बच्चों। चलिए, अब हम करेंगे फोर्थ केस इस पे, पेंडुलम इन अ लिफ्ट, सॉरी लिफ्ट नहीं, इन अ लिक्विड। पेंडुलम इन अ लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर, ठीक है। पेंडुलम का बॉब ऑसिलेट कर रहा है, लिक्विड को नॉन विस्कस मान के चलेंगे, ठीक है। ये नहीं मान के चलेंगे कि लिक्विड की विस्कोसिटी हम इग्नोरेबल लेके चलेंगे। आइए अब देखिए क्या होगा यहाँ पर। और हम ये मान के चल रहे हैं जब भी पेंडुलम का बॉब ऑसिलेट कर रहा है ना, तो हर समय पर लिक्विड में पानी में डूबा ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि पानी के बाहर भी आ रहा है कभी, वो तो कलेश हो जाएगा हमारे लिए, है ना। ठीक है ना बच्चों, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। बॉब अभी पानी में कतई डूबा हुआ है। अब इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। पानी की डेंसिटी हम ले लेते हैं रो, है ना। बॉब की डेंसिटी ले लेते हैं हम सिग्मा। तो इस पे वेट लगेगा नीचे, वेट, है ना, वेट। और एक चीज़ लगेगी जिसको दुनिया बोलती है बॉयंट फोर्स, अपथ्रस्ट। तो इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, वेट माइनस बॉयंट फोर्स, है ना। तो ये हो जाएगा mg डैश, जो कि आ जाएगा वेट माइनस में बॉयंट फोर्स। अब वेट क्या होगा, उसी की वॉल्यूम उसी की डेंसिटी, है ना। यहाँ पर वेट क्या लेंगे, उसी बॉब की वॉल्यूम उसी की डेंसिटी इंटू जी। बॉयंट फोर्स के अंदर डूबे हुए पार्ट की वॉल्यूम जो कि पूरा ही डूबा है, डेंसिटी लिक्विड की इंटू जी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए, बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ से कुछ उड़ाइए, v उड़ा देते हैं चलिए, है ना, और डिवाइड कर दीजिए। तो g डैश आ गया g1 माइनस रो बाय सिग्मा। तो नया टाइम पीरियड होने वाला है 2 पाई अंडर रूट में l डिवाइडेड बाय g डैश। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। रो पानी की, सब गलत, रो पानी की डेंसिटी है, बोला तो रो था, लिखा सिग्मा, है ना। रो पानी की डेंसिटी है बच्चों, और सिग्मा जो है वो बॉब की डेंसिटी है, ठीक है। रो पानी की डेंसिटी थी और सिग्मा जो है वो बॉब की डेंसिटी है, ठीक है। रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और सिग्मा है डेंसिटी ऑफ बॉब। बच्चों उम्मीद है आप समझ गए। रिलेटिव डेंसिटी भी दे देंगे तो भी लिख लेना यार, क्या हो गया। अगर आपको बोल देते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉब इतनी है, तो एक्चुअली में वो आपको सिग्मा बाय रो गिवन है, तो कोई बात नहीं, पुट कर लीजिएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चों। ठीक है, नोट करिए आप। और बताइए बालकों, कोई जी में बदलाव किया जा सकता हो तो, है ना। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आईआईटी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो मान लीजिए बोला गया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल थीटा है ना, और इसके ऊपर एक गाड़ी है मस्त तरीके से, हाँ ठीक है,
और गाड़ी ना नीचे आ रही है एक्सेलरेशन से जी साइन थीटा, मतलब उन्होंने नहीं बताया जी साइन थीटा, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई भी चीज़ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करके नीचे आती है तो एक्सेलरेशन डाउन दी प्लेन जी साइन थीटा होता है ना। तो एक्सेलरेशन है इसका जी साइन थीटा। अब आपको बोला गया कि जो एक पेंडुलम है इसकी सीलिंग पे अटैच्ड है ना, एक पेंडुलम जो है वो इसकी सीलिंग पे अटैच्ड है, ठीक है। अब आपको बताना है उस पेंडुलम का जो है वो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होगा। आईआईटी का हमारा ये प्रीवियस ईयर सवाल है, ठीक है बच्चों। देखिए तो बॉब का वेट mg डाउनवर्ड लगेगा जी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये आप जानते हैं थीटा थीटा होता है, mg cos थीटा हो गया, ठीक है। वो ठीक है, थोड़ा एरो बड़ा बन गया mg cos थीटा का, कंपोनेंट ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ना ओरिजिनल फोर्स से, कोई बात नहीं, डोंट माइंड, ठीक है। mg cos थीटा हो गया बच्चों ये, है ना। और ये mg sin थीटा हो गया। अब क्योंकि ये नॉन इनर्शियल गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है तो बॉब पे सूडो फोर्स लगाइए, और सूडो फोर्स कितना होगा, बॉब का मास और गाड़ी का एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा ही होगा। अब ये mg sin थीटा और mg sin थीटा यहाँ से तबाह कर दीजिए, mg तो गायब हो ही चुका था क्योंकि आप mg को रिजॉल्व कर चुके थे। तो अब इफेक्टिव वेट क्या रह गया, mg cos थीटा। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रह गया, g cos थीटा। तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाए अंडर रूट में l डिवाइडेड बाय g cos थीटा। बच्चों समझ गए आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। आइए, ये भी किया जा सकता है कि पेंडुलम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक पेंडुलम दे दी जाए, है ना बच्चों। और इस केस में चार्ज, बॉब पे चार्ज होना तो जरूरी है ना, तभी तो फोर्स लगेगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, देखिए ये अरे मिरर नहीं, कैपेसिटर, ये कैपेसिटर हो गया आपका, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, राइट। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, है ना। एक और केस ले लीजिए बच्चों, एक और कैपेसिटर वर्टिकल बना दीजिए, चलिए, पॉजिटिव नेगेटिव। सोचिए मत, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाइए, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, है ना। ओहो, चलिए एक ही केस कर लेते हैं, उल्टा। मैं एक्चुअली इसमें फील्ड उल्टा बनाने की कोशिश कर रहा था, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, है ना। अब यहाँ पर क्या है, एक बॉब है, मान लीजिए एक बॉब है, इंसुलेटिंग थ्रेड है, बॉब का मास m और चार्ज q है, और हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर, चलिए यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम डायरेक्शन में फोर्स है, ठीक है। यहाँ भी बॉब का मास m और चार्ज q है। अब आपसे टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बॉब का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर QE भी नीचे लगेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉब का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो QE इधर लगेगा। तो दोनों केस में ना इफेक्टिव वेट लगा दीजिए, फील्ड उल्टा कर देंगे तो mg और QE ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। मान के चलेंगे mg अगर QE से बड़ा है तो फिर इफेक्टिव वेट mg माइनस QE हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। आइए यहाँ पर इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, mg डैश हो जाएगा, mg में QE ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से जो आपका g डैश है वो हो जाएगा g में प्लस QE बाय m, है ना। और यहाँ पर mg डैश हो जाएगा अंडर रूट में mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से g डैश आ जाएगा अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस QE बाय m का होल स्क्वायर, मानो या ना मानो। अरे g डैश निकाल के कहानी खत्म कैसे कर रहा हूँ मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, g डैश ही तो है जो बदल रहा है सब कुछ। 2 पाई रूट l बाई g डैश फॉर्मूला है, g डैश की जो भी वैल्यू है कृपा करके पुट कर लीजिएगा बच्चों, है ना, क्या बोलते हैं आप। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। आइए अब हमने पेंडुलम को डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों यहाँ पर फिजिकल पेंडुलम के बारे में, ठीक है। हम उसकी डेरिवेशन पार्ट को इग्नोर करेंगे, टॉर्क मेथड से करी जाती है डेरिवेशन, मैं बस फॉर्मूला बताऊंगा समय की कमी के कारण, है ना। तो हमारे पास टॉपिक है अगला, फिजिकल पेंडुलम। अब वो क्या होता है जी, फिजिकल पेंडुलम होता है कि आप, सिंपल पेंडुलम का तो एक स्पेसिफिक वो है ना बच्चों, एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन है कि एक धागा होना चाहिए, एक छोटा साइज का बॉब होना चाहिए, है ना। फिजिकल पेंडुलम का मतलब आपने आलू बैंगन कुछ भी लटका दिया, है ना, कुछ भी आपने एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हैंग कर दिया, अब आप उसका टाइम पीरियड बता रहे हैं, मतलब ये रॉड आपने हैंग कर दिया, या आपने रॉड हैंग कर दिया बच्चों और उसका टाइम पीरियड, ज़्यादा देर तक मत देखिए, हिप्नोटाइज हो जाएंगे, ठीक है।
टाइम पीरियड निकालना है आपको, कोई भी शेप की बॉडी हो सकती है, आपको उसका टाइम पीरियड निकालना है, इसको बोला जाता है फिजिकल पेंडुलम बच्चों। उसका मैं आपको टाइम पीरियड लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला डिराइव नहीं करा रहा हूँ ऑब्वियस रीजंस की वजह से, है ना। वैसे क्या किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट को इधर ले जाते हैं, टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क को रखते हैं आई अल्फा, अल्फा टॉर्क बाय आई लिखते हैं, ठीक है, और फिर अल्फा जैसे एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना, तो एंगुलर एसएचएम के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, तो ऐसे डिराइव कर लेते हैं, बट नहीं कर रहे हैं अभी हम डिराइव। तो फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई नॉट, आई नॉट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन डिवाइडेड बाय mgl, है ना। अब एल क्या है, एल है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी, एल है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, चलिए 2 ले लेते हैं। एक रॉड है, ठीक है, थिन रॉड, मास m, लेंथ l, इस पॉइंट के अबाउट सस्पेंडेड है, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। रॉड मास वही अपना ml²/12 वाला रोटेशन वाला, 2 पाई जी आई नॉट, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट ml²/3 होता है, तो ml²/3 डिवाइडेड बाय m तो m रहेगा, g तो g रहेगा, l क्या है, अरे l पूरे रॉड की लेंथ नहीं है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी है, जो कि यहाँ पर कैपिटल L/2 है। उम्मीद है आप समझ गए बच्चों। तो इस रॉड का टाइम पीरियड सिंपल फॉर्मूले से निकाल दिया हमने, है ना। आइए डिस्क कर लेते हैं जी, डिस्क, एक डिस्क का केस कर लेते हैं। डिस्क है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसमें, है ना। इस एक्सिस के अबाउट ऐसे माउंटेड है ना। अब आपको पूछ रहे हैं डिस्क का टाइम पीरियड बताइए, मास m, रेडियस r है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी तो रेडियस के बराबर ही हो जाएगी। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होता है, जल्दी बताओ ना, mr² प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम भाई, mr² किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर mr², 3/2 mr², है ना। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा, फॉर्मूला तो वही है, वो जो एक्सिस बना रखी है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr² होगा डिवाइडेड बाय m इंटू जी इंटू रेडियस। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए, है ना, आप समझ गए। एक और बात समझ लीजिए, अगर आपको इसके मिनिमम टाइम पीरियड की बात बोली जाए कि हम कहाँ पर ये कील गाड़ें, भाई ये डिस्क है ना, अब ये डिस्क है, अब डिस्क का मैं एसएचएम कराना चाहता हूँ एक कील पे, तो कहाँ पर कील गाड़ें कि इसका मिनिमम टाइम पीरियड आ जाए, है ना, इसका मिनिमम टाइम पीरियड आ जाए, तो इसकी कील कहाँ पर गाड़ें, है ना। तो उसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं डिफरेंशिएट करके, ठीक है, आई नॉट की वैल्यू लिख के और लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, तो एल और के बराबर आना चाहिए। के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे, एल जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर होना चाहिए। डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन बताना जरा, mr²/2 को mk² रख दो, तो k होता है r/√2। तो डिस्क के केस में अगर आप r/√2 पे इसे टांगेंगे तो जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ इसका टाइम पीरियड मिनिमम आएगा बच्चों, इस फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड मिनिमम आएगा बच्चों, है ना। आप समझ गए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी हमने डिस्कस किया बच्चों सिंपल पेंडुलम और उसके सारे वेरिएंट्स बहुत ही क्विकली, है ना। अब हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और उसके सारे के सारे वेरिएंट्स, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे।